बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्का बअद फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। इससे बुलंद पढ़ सकें तो इससे बुलंद सलवात पढ़िए। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व अक़ायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। हदीस सरवर कौनैन है, मैं तर्जुमा अभी अर्ज़ करता हूँ। उलमा मजलिस में मौजूद हैं। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से, यानी खूबसूरत बनाओ। बिखरे हुए लोग अली का जिक्र नहीं कर सकते, हुजूम अली का जिक्र नहीं करता, कौम अली का जिक्र करती है। चूँकि मजलिस अपने इख्तितामी मरहले की तरफ तकरीबन पहुँच चुकी है, मेरी इल्तमास है कि जो हजरात पीछे बैठे हैं अगर उन्हें अल्लाह ने मना नहीं किया तो वो आगे आ जाए। थोड़ी कोशिश करें, ज़रा मजलिस का माहौल बेहतर हो जाए। थोड़ा आप भी आगे हैं, थोड़ा आप आगे आए, मजलिस का माहौल अच्छा हो जाएगा, आपसे बात करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी मिर्ज़ा साहब, ठीक हो। इजाज़त है जी बात का आगाज़ करें। मैं एक हदीस और सुना दूँ। नवाजुल हसन नदीम अब्बास आ जाएंगे, जिसने आना है, जिसकी मंजूरी है वो आ जाएगा। खुतबतुन निजा है मेरे मौला का, उसमें मालिक इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम हम पर, हमारे अजदाद पर और हमारी औलाद पर दुरूद पढ़ते हो तो ये दुरूद हम पर होता है, ऐलान तुम्हारी माओं की तहारत का होता है। सलवात ऐसे पढ़े जैसे ऐलान किया जाता है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।
क्योंकि बशरी तकाजा है। भाईजान मेरी तरफ देख, जिसमें इंसानी है, मुसलसल नमाज में रहने से जिस्म में थकावट होती है, और ये थकावट ही, ये थकान ही बायसे सवाब। ये सवाब आपका लिखने वाले लिखते लिखते थक जाएंगे, उनसे पूरा नहीं हो सकता, इसका सवाब इतना ज़्यादा। मैं मेज़बान तो हूँ, लेकिन वो मेज़बान नहीं जो बेज़ुबान होता है। कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ हूं तो कुछ मुझे कहना भी है। चूंकि रबीउल अव्वल है, आज 14 रबीउल अव्वल की शब है। ये 14 से लेके 17 तक हमारे लिए तो खुशियां ही खुशियां, हमारे लिए खुशियां ही खुशियां, कोई बात नहीं। कल 14 रबीउल अव्वल यानी आज की शब, वो मलाउन फिन्नार हुआ है। जो लईन ना होता तो शायद पूरी दुनिया में कोई मुनकर विलायत होता ही ना। जी आप सलामत। बाज लोगों को घबराहट होती है जब हम यजीद मुर्दाबाद कहते हैं, कई बंदे घबराते हैं। तो मैंने एक बात समझा दूं कि बंदा अल्लाह की मुखालिफत करे तो काफिर हो जाता। देखो मेरी तरफ, अल्लाह की मुखालिफत करे तो काफिर हो जाता, रसूल की मुखालिफत करे तो दायरा इस्लाम से निकल जाता, अली का मुखालिफ हो तो मुनाफिक कहलाता, और हुसैन की मुखालिफत करने से बंदा और कुछ हो ना हो यजीद जरूर होता है। जी आप सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी। जी आलम जवार साहब, आपकी दुआ मिल गई। बहुत मुख्तसर भी नहीं है और बहुत तवील भी नहीं। इस वक्त में ये कहना कि मैं बहुत देर तक पढ़ूंगा, ये सामने बैठे हुए बंदों की हौसला शिकनी के मुतरादिफ है। इसलिए मैं इंतहाई इख्तसार के साथ, जितना वक्त मुझे कहा गया कम अज़ कम उतना वक्त तो मुझे मिंबर पे हाजिर रहना चाहिए। तो मैंने अर्ज़ किया कि रबीउल अव्वल है, 17 रबीउल अव्वल तशय्यो के मुताबिक, शिया अकीदे के मुताबिक सरकार दो आलम की आमद, नबियों के सुल्तान की आमद, सरकार तशरीफ लाए। बादशाह का आना तो मैं नहीं पढ़ सकता, और मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ता कि नज़ूल है, ज़हूर है। मैं लफ्ज़ों की बहस में नहीं पढ़ता, और नौजवानों से भी कहता हूँ कि इस बहस में ना पढ़ा करो कि नज़ूल है या ज़हूर है। वो इसलिए कि जिस घर के दरवाजे की दहलीज पर सजदा कर लिया जाए, फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाती। जी आप सलामत, बड़ी मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। चूँकि हम इस दहलीज के, बिस्मिल्लाह जनाब राना साहब, दहलीज के सजदा गुजार हैं, इसलिए हम तलाशी नहीं लेते। बस बादशाह की आमद है, सरकार की आमद, और नारा तो आप सुनते हैं, सरकार की आमद मरहबा। बादशाह जब तशरीफ़ लाए हैं, एक फ़िक्रा में नसीम अब्बास शाह जी, आलिम अब्बास जवार सैफ में एक फ़िक्रा कह रहा हूँ। सुबह से मिर्ज़ा नदीम मजलिस जारी है, बंदे गिन के मैं मजलिस नहीं पढ़ता, लेकिन फ़िक्रा में इतना बड़ा कह जाऊँगा जिसे जिसे याद रह जाएगा ना, वो समझ ले कि उसके रबीउल अव्वल का जश्न हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि 17 रबीउल अव्वल जब सरकार तशरीफ लाए हैं तो सरकार के चेहरे में नूर कितना था, रोशनी कितनी थी। अगर समझ आ गया तो आप सारे मेरे हक में दुआ कर देंगे। ये सामने 1000-2000 वाट की लाइट लगी है, मेरा साया पीछे दीवार पे पड़ रहा है, यानी साया रोशनी की मुखालिफ समत में जाता है। रोशनी ऊपर हो तो साया नीचे, रोशनी दाएं हो तो साया बाएं, रोशनी बाएं हो तो साया दाएं। मैं बताऊं मुस्तफ़ा के चेहरे में रोशनी कितनी थी।
17 रबीउल अव्वल दोपहर का वक्त था। सैयदा आमिना ने अपने लाल के चेहरे से कुंतो कंजन मखफिया कर रिदा का पल्लू हटाया था कि मुस्तफ़ा के चेहरे में रोशनी इतनी थी कि मुस्तफ़ा के चेहरे की रोशनी में सूरज का साया आसमान पे पड़ने लगा। नहीं, आप सलामत, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाह, मिल के बोलो हैदरी जी। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा सुना। सरकार के चेहरे में रोशनी इतनी ज्यादा थी कि सूरज का साया आसमान पे पड़ने लगा। अब बादशाह जब तशरीफ ले आए, मिर्जा घबराओ नहीं, आलिम अब्बास बैठा। अच्छा, जब सरकार तशरीफ लाए तो फिर यहां पर एक रिवायत पढ़ देते हैं जो बाबा जी आम भी है, शिया सुन्नी सारे उसका तस्करा भी करते हैं। बीबी हलीमा गई थी, बीबी हलीमा गई थी। मैं बड़े एहतराम से कह रहा हूं, कोई बंदा इसे अपने मकरू मकसद के लिए इस्तेमाल ना करे। वैसे भी हलीमा सादिया जितनी शीयत के करीब है ना, इतनी और किसी मसलक के करीब नहीं। हलीमा की बेटी के 4 बेटे सफीन के मैदान में मौला अली के लश्कर में थे। हलीमा सादिया की बेटी के 4 बेटे, वो शहीद भी हुए थे। नाम उसका है दारमिया, दारमिया नाम याद कर लो। वो हलीमा सादिया की बेटी, और जब वो शहीद हुए तो मालिक अश्तर आए दारमिया के खेमे में। जब खेमे के बाहर आए मालिक अश्तर तो पूछा अंदर आने की इजाज़त है? फिक्रा आप सुनेंगे तो लुत्फ लेंगे। दारमिया कहने लगी, अगर मेरे बच्चों के जाने का अफसोस करने आए हो तो वापस पलट जाओ, अगर अली पर कुर्बान होने की मुबारक देने आए हो तो इस्तकबाल मैं खुद करती। नहीं, आप सलामत रहें, जिंदगी हो आपकी। ये बीबी हलीमा सरकार के घर आई, तवज्जो है ना आपकी? तो अकेली हलीमा तो नहीं आई, कायनात के सबसे बड़े घर में सबसे बड़ी खुशी आई थी। अरब के सारे गरीब मांगने आए थे, उनमें हलीमा भी आ गई थी। अब रही बात दूध पिलाने की कि बीबी हलीमा ने सरकार को दूध पिलाया कि नहीं पिलाया, पता नहीं आप फिक्रे को किस तरह सुनेंगे। उस मुस्तफ़ा को दूध पीने की क्या ज़रूरत है जिसकी ज़ुबान चूसने के बाद अली सारी जिंदगी अनाज नहीं खाते। फिक्रा खा गए, जिसकी ज़ुबान चूसने के बाद अली ने सारी जिंदगी अनाज नहीं खाया, उस मुस्तफ़ा को दूध पीने की क्या ज़रूरत। लेकिन जब लोग कहते हैं, वो मेरे बाईं तरफ पीछे बैठे हुए मेरे 2 दोस्त कहते थोड़ी तवज्जो, आप मजलिस में बैठे हैं, आदाब मजलिस को मलहूज रखिए। बंदे कहते हैं जी दूध पिलाया, मैं कहता हूं आप ये कह कर कि बीबी हलीमा ने दूध पिलाया, क्या चाहते हैं, इससे मिलेगा क्या? जब आप कहेंगे कि हलीमा सादिया ने दूध पिलाया तो आपको मिलेगा क्या? मेरे भाई जरा मोबाइल छोड़ो ना, जरा जेब में डालो मेरे भाई, पाँव भी समेटे, मजलिस से आदा के आदाब को मलहूज रखें। ये जो बाबा जी बैठे हैं इस तरफ तवज्जो, बैठे वही रहें, तवज्जो मेरी तरफ। कहाँ जाना चाहते हैं ये कह के दूध पिलाया? मैंने एक साहब से पूछा, जी आप कहते हैं बीबी हलीमा ने दूध पिलाया, तो आप ये कह के जाना कहाँ चाहते हैं? उन्होंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा क्या मिलेगा आपको अगर आप ये कहते रहेंगे? उन्होंने कहा हमें जन्नत मिलेगी। मैंने पूछा जन्नत में क्या है? उन्होंने कहा जन्नत में दूध की नहरें हैं और भी बहुत कुछ। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा जन्नत में दूध की नहरें। मैंने कहा वो जो जन्नत में दूध की नहरें हैं उसका दूध किसने पीना है? उन्होंने कहा हमने पीना है और तुम जाकिरों ने पीना है, हमने पीना है। मैंने कहा चलें ठीक है, ये मान लेते हैं आपने पीना है। मेरा सवाल यह है कि जो जन्नत की नहर में दूध आता है उसके लिए अल्लाह ने कोई जन्नत में गाय, भैंसें, भेड़ें, बकरियां रखी हैं?
जिनका दूध फरिश्ते निकालते हैं, फिर नहर में बहाते हैं, फिर दूध बन जाता है। उन्होंने कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा जाकिर हूं। उन्होंने कहा अच्छा, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। वो दूध जो हमने पीना है जन्नत में जाके, उसके लिए अल्लाह को किसी वसीले की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा फिर अकल करो, जो दूध जन्नत में तुमने पीना है उसके लिए अल्लाह को किसी वसीले की ज़रूरत नहीं, और वो दूध जो जन्नत के सरदारों के नाना ने पीना है उसके लिए हलीमा की ज़रूरत पड़ गई। जी आप सलामत रहे, जिंदगी हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मिल के बोलो हैदरी। जी आप सलामत रहे। और बात यहाँ रुकी नहीं, बात इससे आगे तवज्जो है ना आपकी। सारे नबी मेरे रसूल के पसीने से बने। 1,23,999 नबी मेरे मुस्तफ़ा के पसीने से बने। जो पसीना मुस्तफ़ा ने उतारा है उससे जो नबी बने, उनमें एक नबी जनाब यूसुफ भी। बेटे तवज्जो, उनमें एक नबी जनाब यूसुफ भी हैं। कितने हसीन है यूसुफ। आप फिक्रा सुन के खा जाएं तो आपकी अपनी मर्जी है। इसका मतलब है जिसे नबी माथे से उतार दे वो यूसुफ है, और जिसे कंधों पे बिठा ले, नहीं आप सलामत रहे, वो कितना हसीन है, वो कितना खूबसूरत है। ये सारे नबी, जनाब मूसा भी उन्हीं में। जनाब मूसा जब फिरौन के दरबार गए हैं तो दूध पिलाने वाली औरतें बुलाई गई, तो वो कितार अंदर कितार खड़ी थी। वादा उनसे था कि जो औरत मूसा को दूध पिलाएगी वो शाही मेहमान बन जाएगी। फिर एक औरत आगे बढ़ती, वो जनाब मूसा को उठाती, बाबा जी मूसा को बच्चा समझ के दूध पिलाने की कोशिश करती। मूसा नबी बन के मुंह फेर लेते। मैं जान रहा हूं शाम है, हाँ, मूसा नबी बन के मुंह फेर लेते। तो नसीम शाह जी, मैंने ये सोचा कि जनाब मूसा को वो औरतें पसंद नहीं थी कि जिनके दूध नहीं पी रहे थे, तो कुरान ने कहा खबरदार तौहीन हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? कुरान ने कहा वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल, हमने पहले ही दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पर हराम कर दिया था। फिर मैंने आके मौलवी साहब से कहा मौलवी साहब अक्ल करें, वो दूध जो पसीने पे हराम है वो मुस्तफ़ा पे हलाल कैसे? नहीं आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा सुना, बहुत खूबसूरत इस वक्त में कमाल सुना है आपने। लेकिन मेरे मोहतरम सामईन, रबीउल अव्वल की 17 हो या 12 हो, सभी को मनाना चाहिए। 12 को मनाने वाले मनाएं, हम साथ क्यों नवाज? हमारी कोई मुखालिफत तो नहीं, आलिम अब्बास कोई तारीख पे तो हमें लड़ना थोड़ा ही है। मैं तो नहीं मानता कि 12 को या 17 को मुस्तफ़ा पैदा हुए। जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया वो पैदा होता नहीं। अगर अकीदा मिल रहा है तो फिर साथ दीजिएगा। जब रसूल फरमा रहे हैं कि कुन तो नबी हम व आदम बैनुल माए वत्तीन, हम उस वक्त भी नबी थे जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। लेकिन ये याद रखना, मैं एक फ़िक्रा कहूँगा, सारे बेदार हो जाएंगे, आखिर तक सब बेदार हो जाएंगे, तो फिर एक नात आपको सुनाएंगे और आपको सलाम करेंगे। फिर जाकिर रुखसत हो जाएगा, आलिम आ जाएगा, आपको मजलिस सुनाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, पूरी तवज्जो से आपने सुना। कुन तो नबी हम आदम बैनुल माए वत्तीन, हम उस वक्त भी नबी थे जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। लेकिन ऐलान नबूवत नबी वहां ही थे, ऐलान अबू तालिब की हवेली से। और सरकार ने ऐलान करवाया कैसे? तवज्जो, ये नारा जो आज लग रहा है ना, सैयदी मुर्शदी, थोड़े बंदे बोल दो, सैयदी मुर्शदी, ये नारा अहले सुन्नत भाइयों ने लगाया है। अब जमीन पकड़ के बैठना जो बंदा नहीं बोलना चाहता। तवज्जो, अहले सुन्नत भाइयों ने नारा लगाया सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि तुमने ये नारा लगा के 14 सदियां पुराना मसला हल कर दिया। तुमने कहा सैयदी मुर्शदी, फैसला कर दिया तुमने
कि मुर्शद सैयद होते हैं, कमी नहीं होते हैं। शाबाश, क्या कहने आप ये सलामत जिंदगी मिल के बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। लेकिन यह भी याद रहे कि सबसे पहले मुस्तफ़ा को सैयदी कहा किसने? सरकार अबू तालिब ने कहा सबसे पहले। बेटा कह के भी बुला सकते थे, भतीजे थे, लेकिन फरमाया कुम या सैयदी व बल्लिग, खड़े हो जाओ मेरे सरदार और तबलीग करो। अब कोई बंदा ना बोले फिक्रा बड़ा है, 2 मरतबा मुस्तफ़ा को बल्लिग कहा गया। ओए होए होए, 2 मरतबा मुस्तफ़ा को बल्लिग कहा गया। एक बार अल्लाह के लिए अबू तालिब ने कहा, एक बार अबू तालिब के बेटे के लिए अल्लाह ने कहा। हाँ, अल्लाह के लिए अबू तालिब की हवेली में और अबू तालिब के बेटे के लिए पालान के मिंबर पे। बस मैं नात सुना के मिर्जा साहब रुखसत ले सकता हूँ, अब काफ़ी वक्त हो गया, हाज़री हमारी हो गई, इसे कबूल फरमाइएगा। नात सुन लें, इजाज़त है आपको नात सुनाई। ये जो बंदे सरकार के हुस्न पे बातें करते हैं ना, जुल्फ की बात, क्यों जनाना सब करते हैं? क्यों भाई करते हैं? नवाजुल हसन बात होती नहीं मसाजिद में, क्यों साहब? सरकार इतने हसीन है, तो ये खुद फैसला ना करो मेरे से या किसी और नात खान से, जाकिर से, खतीब से, वाइज से, मुफ्ती से, मुज्तहिद से मुस्तफ़ा के हुस्न का फैसला नहीं हो सकेगा। चलो सारे शिया सुन्नी चलें, चल के मस्जिद नबवी की दहलीज पे सजदा करें और सजदा करके फिर उन्हीं से पूछें जमाल कैसा है उनका। उन्हीं से पूछते हैं, बंदा देखूंगा जो चुप कर जाए। जमाल कैसा है उनका, उन्हीं से पूछते हैं। हसीन इतने के खुद को हुसैन कहते हैं। हसीन इतने के खुद को हुसैन कहते हैं। बस एक नात जिसका वादा मैंने किया है, शाबाश पुत्र। अच्छा ठीक है जनाब, नात लंबी है, ठीक है। नात सुन लें। मैं पहले ये कहता हूं कि जिस जिस बंदे को अभी दिल चाहता है ना नात पढ़ने को, वो अगर अबू तालिब के दरवाजे पे नहीं आया ना तो उसे नात पढ़ना नहीं आएगी। सरकार अबू तालिब के दरवाजे पे आए तो फिर नात पढ़ना आएगी। सरकार के दरवाजे पे नहीं आएगा तो नात पढ़ना आएगी नहीं, क्योंकि नात सबसे पहले सरकार अबू तालिब ने ही पढ़ी है। हाँ? अली के बाबा के लहजे में बात कौन कहे? पुत्र लता से दिए का। हाँ? ऐसे नहीं बैठते मजलिस में, ऐसे नहीं बैठते। अली के बाबा के लहजे में बात कौन कहे? मिर्जा नवाजुल हसन कहीं से दाद ना आए, मिसरा तेरे लिए पढ़ रहा हूं। अली के बाबा के लहजे में बात कौन कहे? बिठा के गोद में सरवर को नात कौन कहे? बिठा के गोद में, बिठा के गोद में सरवर को नात कौन कहे? जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, हर बंदे ने अपनी पौध पे लगाया। जी बिस्मिल्लाह, बहुत बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ए जड़ा इनाम है ना, ये मैं लाना नहीं, मौलवी को इनाम लबना, लेकिन इन्होंने मौलवी बन के दिया नहीं, सैयद भी है ना। हाँ चलो नात सुने। नात सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं? जो मुदब्बर सारे हिला के मिसरा सुन रहे हैं ना, वो ये सुन ले कि जो आवाज़ मुस्तफ़ा की नात से बचाएगा वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। आवाज़ को यहाँ इस्तेमाल करना। नात सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं? नात सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं? अगले मिसरे पे देखूंगा कौन कौन मजलिस में मौजूद है। नात सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं? दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। नात सरवर कौन, जी ओ बिस्मिल्लाह बेटे। नात सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं? दिल ये कहता है। वेख लै तू कोई बंदा विचू शेखपुरे च नहीं आया, सारे इतने बने हैं।
नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। जो बंदा समझ जाए उसको दोनों हाथों से सलाम है। नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं, और लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं। हाय हाय, लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं। और उठ के मेहराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल। जेड़े बंदे कंध नाल ढोल आ गए उन्होंने माफी, जेड़े सामने बैठे तुसी जरूर बोलिया। उठ के मेहराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल, और क्या वाइज़ो महराज का रास्ता लिखूं। क्या बात है भैया आपकी, और क्या वाइज़ो महराज का रास्ता लिखूं। और आखिरी 2 शेर सुने, मुझे इजाजत दें। उठ के मेहराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल, और क्या वाइज़ो महराज का रास्ता लिखूं, और उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। ना ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं, और लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून ज़रा सा लिखूं, और उससे कह दो कि फ़कत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। उठ के मेहराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल, और क्या वाइज़ो महराज का रास्ता लिखूं, और लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का सहारा लिखूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। टाइम कोई नहीं, कसम खुदा दी, नहीं तो जरूर